इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल। हाँ, आगे 110 तक तो अपने देख लिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाथमई, मेसवा, माजम, भद्रक, ये नदियां किस नदी की उपनदियां है, मतलब सहायक नदियां है? क्या बताओगे? साबरमती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अलवर, साबी नदी, रूपारेल। अलवर में साबी नदी भी बहती है और रूपारेल नदी भी बहती है। उदयपुर, बनास, बेड़च, उदयपुर में है बनास और बेड़च। वैसे बनास उदयपुर में नहीं जाती है, बट और दूसरा ऑप्शन देख लेते। देखे, करौली, जग्गर, गंभीर, गंभीर है। डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल, ये बिल्कुल गलत हो गया। हाँ, गंभीरी ये चित्तौड़गढ़ में, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल। बागोर भीलवाड़ा जिले नदी के कांटे पर स्थित है। कांटे का मतलब किनारा। बागोर भीलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे पे? आंसर हो जाएगा कोठारी, कोठारी नदी के किनारे। अगला, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद सागर बांसवाड़ा, आनंदपुर, भूकिया, जगपुरा, नाम सुना होगा ना? सोने की खाने हैं, बांसवाड़ा में है। केसरपुरा में तो हीरे की खान है, प्रतापगढ़ में। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर क्या होगा? रंगाई छपाई। अगला प्रश्न है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ है? तो सर ये जैसलमेर है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का भाग नहीं है? बाकी है? पश्चिम बनास नहीं है। पश्चिम बनास किधर जाती है? अरब सागर में जाती है, कच्छ के रण में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं करो इसको, नहीं है? बताओ कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं? पार्वती नहीं है। हाँ, आंतरिक प्रवाह की नदियां चुननी, माही, कांतली, साबी और गंभीरी। आंतरिक प्रवाह की नदियां इनमें से कौन कौन सी है? एक तो कांतली है और एक साबी है। बे और से। अगला प्रश्न है, फलोदी के निकट बाप क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? नमक उत्पादन के लिए। हाँ जी, बाप झील है ना, खारे पानी की झील है जोधपुर में। अगला, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। चंबल नदी साल भर बहती है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए। सही है, ऐसे ही और बे गलत। इसका प्रयोग जो नदी के में पानी है, जल विद्युत में भी इसका प्रयोग किया जाता। बांध भी बने हुए ना। चंबल नदी पर इसके ऊपर नीचे जो बांध बैराज का सही क्रम बताओ।
उद्गम से मुहाने का गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। हाँ यस, नदियां और सुमेलित करनी आपको। माही, लूणी, काली सिंध और बनास। सुमेलित, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, जो बताना है। नहीं है तो ये निवास और काली सिंध हो जाएगी। माही अनाज सहायक है, लूणी बांडी, काली सिंध निमाज है, काली सिंध की सहायक नदी परवन है, माज है। बनास सागी ये नहीं है, बनास सागी नहीं है, सागी लोणी की है, सहायक नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां। बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। अनास, अनास माई की सहायक नदी है और ये किधर जाती है? अरब सागर में। ऐसी कौन सी झील है जिसे सिंचाई होती है? जयसमंद और राजसमंद है कोई ऑप्शन में? जयसमंद और राजसमंद से ऑप्शन। जयसमंद से दो नहरें निकाली है, श्यामपुरा और बाढ़। हाँ जी, तख्त सागर नामक जल का यानी तालाब जो है कहाँ है? तख्त सागर जोधपुर में। तख्त सागर कहाँ है? जोधपुर। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक खाड़ी। नारायण सागर बांध अजमेर में कौन सी नदी पर है? खारी नदी। नेक्स्ट, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में हक्करा के नाम से जाना जाता है। जोधपुर जिले में कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने। निम्न में से सही युग में बताना। खारी, सिरोही, जालौर, बेड़च, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जाकम, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, परवन, झालावाड़, कोटा, पारा। कौन सा सही है इसमें? बेड़च नदी उदयपुर से निकल के राजसमंद और भीलवाड़ा। त्रिवेणी संगम वाले जिले से जिले बताना जहाँ त्रिवेणी संगम है। सवाई माधोपुर में है कोई त्रिवेणी संगम? कटेगा बताइए। भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में यही है, उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में नहीं है। टोंक में है। दो ऑप्शन हो गए यहाँ, दो ऑप्शन सही है। जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील सुजान गंगा। चोपड़ा झील, चोपड़ा झील पाली में। शाही महल, शाही लाज, ये बताओ देखे। सिलीसेट झील के, सिलीसेट झील के किनारे शाही महल और शाही लाज। मसूरदी नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी, काकने नदी। राजस्थान में रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? बाण गंगा। ताला नदी भी कहते हैं इसको, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। बांडी नदी का जल फाय सागर, फाय सागर।
गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित जिले भरतपुर हो जाएगा। हरियाणा के बाद कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है? ब्राह्मणी नदी। राज्य में वाटर सफारी कौन सी नदी से संबंधित है? चंबल नदी से। चंबल नदी से। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विजराल की पहाड़िया से। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सीहोर मध्य प्रदेश। राजस्थान की किस झील से तैयार किया गया नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? नहीं 98% तो ये इधर पाया जाता है। राजसमंद जिले के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहाँ संगमरमर के 25 शिलालेखों मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में है? कौन है राइटर इसके? रणछोड़ भट्ट। हाँ। कौन सा बांध दौसा से संबंधित है? दौसा में कौन सा बांध है? माधो सागर बांध। को 2 बार हाँ, रामगढ़ बांध जयपुर में। 12 में रामगढ़ 12 में। मेजाबान कोठारी नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर, कौन से जिले में? चंबल नदी और चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता सामने देख। सर्वाधिक सतही जल किसमें उपलब्ध है? चंबल। जल ग्रहण क्षेत्र बनास का राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी झील नहीं आती है इनमें से? स्वरूप सागर झील नहीं आती। हाँ, सुमेलित नहीं है जो बताना है। गंभीरी मेसवा माही जाखम काली सिंध परवन और साबरमती माजम। कौन सा सुमेलित नहीं है? ए नेक्स्ट। चलो बता देता हूं ऐसे। अलवर में पांडुपोल है। उदयपुर में फतेह सागर है। और क्या था? एक लूणकरणसर झील है जो बीकानेर में, और फतेह सागर झील उदयपुर में है। और एक जल महल दे रखा। जल महल कहाँ है? जयपुर में। सोम एक सहायक नदी। सोम किसकी सहायक नदी है? माई की। बिछा मेला की पहाड़ियों से निकलती है। यदि आप लूणी नदी के किनारे उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं, आप इन कौन सी नदियों का क्रम पाओगे? सुगड़ी, बांडी, जवई, गुहिया। ये प्रश्न पहले पशुधन सहायक या लेब असिस्टेंट में पूछा है, और ये कई प्रश्न अभी वीडियो में आया, सेम टू सेम प्रश्न ये वीडियो में भी आया है। तो पहले हो जाएगा गुहिया। कौन से हो जाएगा? गुहिया। फिर बांडी, फिर हो जाएगा सूकड़ी, और लास्ट में कौन सी हो जाएगी? जवई नदी। ये चारों नदियों का क्रम ध्यान रखना। लूणी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? गुहिया।
फिर उसके बाद में बांडी, फिर सूकड़ी, और लास्ट में कौन सी है? जवाई। सांबर झील में कौन सी नदी प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाती है? सबसे ज्यादा लवण कौन सी नदी लाती है? मेंढा नदी लेके आती है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माई नदी। बिशलपुर बांध किस नदी पर है? बनास। कौन से जिले में? टोंक जिले में सर। कौन सी नदी अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है? खारी नदी अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है। चलो आगे। निम्न में से कौन सा परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सा नहीं है? तालाब। तो आपने उसमें मरुस्थल नहीं पढ़ा क्या? मरुस्थल में बताया था पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो पानी बह करके जाता है वहां पर एक दीवार बना देते हैं। तो तालाब यहाँ पे जल संरक्षण की परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है। अनास, एराव, सोम किसकी सहायक नदियां हैं? ये माई की सहायक नदियां हैं। विजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? किसका है? जो विजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकल रही है, ये बंगाल की खाड़ी का भाग है, बनास में मिलती है। नेक्स्ट, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, इसके उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी नदी है? माही नदी। दक्षिण से प्रवेश कर रही, पश्चिम में बह रही और वापस दक्षिण में निकल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है? पार्वती नहीं है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे। सुमेलित करना है, एक तो काली सिंध है, दे दी आपको काली सिंध, एक बनास, एक दे दी आपको माही, और एक दे दी आपको साबरमती। साबरमती। देखो देखिए इनमें से क्या करना है, कौन सी सुमेलित नहीं है जो बताना है। काली सिंध की सहायक नदी निमाज है, बनास की सागी है, बनास की सागी, सागी तो इसकी है रे, माई की, यही अलग, ये वाली अलग हो जाएगी। नेक्स्ट अगला देखिए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में किया जाता है, पहले आ गया था ये। नेक्स्ट, रुंडित सरिता किसे कहते हैं? रुंडित सरिता किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? बाणगंगा को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से बेसिनों में से अधिकतम बीएड भूमि, बीएड भूमि सबसे ज्यादा बीएड भूमि, बीएड भूमि के लिए चंबल जाना जाता है। सांबर झील में कौन सी नदी गिरने वाली नदी नहीं है? कौन सी जो सांबर में नहीं गिरती है? कांतली नहीं गिरती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान की अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है? कौन सी अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है? सागी नदी नहीं है। आपको सुमेलित नहीं है जो बताना, कौन सी सुमेलित नहीं है? लूनी, सूकड़ी, माही, जाकम, बनास, मेज, बनास मेज, यही नहीं है। बनास जो है किसकी सहायक नदी है? बनास चंबल की है, और मेज भी चंबल की है। ये दोनों चंबल की सहायक नदियां। यस, सामने देख रहे हैं क्या चीज है? देखो, जो प्रश्न तरीके का प्रश्न है तो वो पूछे तो अच्छा रहता है। विंध्याचल कगार भूमि, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो छुट्टी कर दूंगा बिल्कुल ही।
विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है? विंध्यन कगार भूमि। तो ये बताएंगे अपने किस किस के बीच में है? चंबल और बनास। चंबल और बनास के बीच में है विंध्यन कगार भूमि। भौतिक प्रदेश पढ़ा था अरावली, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था। हाँ, आगे नदियां हैं और आपको मिलान करना है। एक तो साबी नदी है, साबी है। एक काकनी नदी है, काकनी नदी है। एक बाण गंगा है, कौन सी है? बाण गंगा। एक कांतली है, बताओ देखिए। साबी, साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियां। काकनी नदी कोटगांव। बाण गंगा, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर। आप मिलाते रहना। बाकी लवणीय झील नहीं है, यानी खारे पानी की झील नहीं है। डिडवाना, कोलायत, पंजरा, कावद। कौन सी नहीं है? कोलायत। युग में सही है जो बताना है। बनास नदी सहायक बाण गंगा की सहायक नदी है। लूणी नदी कोठारी सहायक नदी है। चंबल नदी सूगड़ी सहायक नदी है। माई जाकम सहायक नदी है। डी ऑप्शन सही है। माई और जाकम इसकी सहायक नदी है। मृत नदी किसे कहा जाता है? कौन सी नदी को मृत नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। चलिए आगे है, पहाड़ियां दे रखी है और आपको नदियां दे रखी है। नदियां यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, तो ये लिखा हुआ है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? बेड़च, बाणगंगा, पार्वती और बनास। बेड़च नदी बताओ। बेड़च नदी गोकुंदा की पहाड़ियां। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियां। पार्वती नदी विंध्याचल पर्वतमाला और बनास हो जाएगी खमनोर की पहाड़ियां। नेक्स्ट, सांबर झील में गिरती है कौन कौन सी नदियां जिनमें सांबर झील में गिरती है? काकनी, कांतली, मेंढा, रूपनगढ़। बताओ कौन कौन सी है? बी, बे। कांतली नदी गिरती है। कांतली कहाँ गिरती? से और दे। अरे काकनी जैसलमेर में है, कांतली सीकर वाली है, रूपनगढ़ खारी खंडेला वही तो आती है। मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का है। बनास बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? कौन सी नदी पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? लूणी बेसिन नहीं है। लूणी बेसिन मरुस्थल का पार्ट है ये। वर्तमान में राजस्थान में जल की समस्या का चिंताजनक समस्या बनी हुई है। कौन सी बनी हुई है? वर्तमान में जल की चिंताजनक समस्या बनी हुई है। अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या। घग्गर का दोआब जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पाया जाता है, ये कौन सी दो नदियों के निक्षेपण से बनी हुई है? घग्गर का दोआब मैदान, घग्गर और सतलज नदी। चलो बाकी के जो प्रश्न है ये अब घग्गर और सतलज। चलो ठीक है भैया, ओके धन्यवाद।